मैं रविंद्र सूर्यवंशी आपके साथ आज भी जुड़ा हूँ। आशा करता हूँ आपने राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी। एवरी सिंगल डे 5 मिनट से शुरू करके और फिक्स टाइम पे। मैं फिक्स जगह नहीं कह रहा। कई बार आपको कहीं जाना होता है, कई बार आप घर पे होते हो, कई बार कहीं किसी और के घर में होते हो, कई बार सड़क पे होते हो। तो मैं फिक्स जगह नहीं बता रहा हूँ, एक फिक्स टाइम रखिएगा। सबकॉन्शियसली आपका माइंड बॉडी उसके लिए तैयार हो जाता है और आसानी से आप उस आदत में आ जाते हैं लिखने की। क्योंकि लिखना ही है तो लिखने की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि हाउ वी गो अहेड फ्रॉम इन आइडिया टू फिल्म मेकिंग के लिए। ओके, अब आपके पास एक आइडिया है जो कई दिनों से आपके दिमाग में घूम रही है। हल्का हल्का सा उसके आसपास थोड़ी बड़ी हो गई होगी या कुछ और बातें उसके साथ में कनेक्टेड हो सकती है। ओके, तो इस आइडिया के अंदर या इस आइडिया में एक फिल्म की कहानी बनने की काबिलियत है या नहीं है, हम आज ये देखेंगे। लेकिन सुनिए, लिखने की प्रैक्टिस जारी रहेगी। क्या लिखना है कुछ मत सोचिएगा, बस लिखते 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 रहिएगा। क्या लिखना है ऑटोमेटिक आ जाएगा। पर आप लिखना तो शुरू करते रहिए। कुछ भी लिखिएगा, कुछ भी। एक शाम हुई, मैं घर से चला गया, ये हुआ वो हुआ, आज कोई मेहमान आ गए, आज कुछ हो गया, समथिंग, जस्ट कीप राइटिंग। ओके, तो आइडिया टू फिल्म मेकिंग के इस सफर में आज हम ये जानेंगे कि हमारे पास जो आइडिया है, क्या उस आइडिया में एक फिल्म की कहानी, एक 2-2.5 घंटे की फिल्म की कहानी बनने की काबिलियत है या नहीं है, ताकत है या नहीं, ताकि हम फिर उसे आगे जाके डेवलप करने के लिए लग जाए। अब ये जो आइडिया होती है, ये कई तरीके से लिखी जा सकती है एक कहानी बनने के लिए। एक तो इसके अंदर एक कैरेक्टर होता है, एक चरित्र होता है या होती है, ये उसकी कहानी होती है। एक दादी अम्मा की कहानी होती है कि कैसे उसके बेटा और बहू गुजरने के बाद में उसने अपने पोते पोतियों को संभाला, अनपढ़ गवार थी। ये हो गया उसके कैरेक्टर की कहानी। ओके, कि आपने एक कैरेक्टर पकड़ लिया कि चलो मैं इसकी जीवन पर एक कहानी लिखूंगा। तो आप एक कैरेक्टर के सहारे कहानी लिखते हैं। फिर एक होता है थीम पर कहानी होती है। थीम का मतलब है क्या चल रहा है दुनिया में। अगर एग्जाम्स ही ना हो तो क्या होगा। तो फिर ये थीम आपके दिमाग में आ गया कि चलो इसके ऊपर आप लिखते हैं कि अगर परीक्षाएं नहीं हो तो बच्चे पढ़ेंगे, तो क्या हर बार सिर्फ परीक्षा के डर से बच्चे पढ़ने चाहिए क्या, और नहीं तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे। तो ये हो गया थीम के लिए। और एक तीसरा होता है एक लॉग लाइन। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। लॉग लाइन में क्या होता है कि एक कैरेक्टर होता है जिसे हम टेक्निकल भाषा में प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, आम भाषा में हीरो या हीरोइन कहते हैं। तो इनको कुछ चाहिए होता है। देखिए, आप हमेशा देखिएगा, जब भी अगर आप घर में कुछ नहीं कर रहे हो या आपके आसपास के लोग कुछ नहीं कर रहे या बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा एक सवाल पैदा होता है घर में। एक सवाल पूछते हैं, तुझे लाइफ में करना क्या है, तू चाहता क्या है, तू चाहती क्या है। बस दिन भर मोबाइल हाथ में पकड़ के या दिन भर टीवी चला के या दिन भर बस दोस्तों के साथ घूमना, यही तो कोई चाहता नहीं है ना। हमको अंदर से पसंद है, लेकिन एक चाहत होती है कि आपको सच में जिंदगी में ऐसा क्या चाहिए कि जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। जैसे अगर आपको सच में 1-2 घंटे के लिए बच्चों को मोबाइल चाहिए, गेम्स खेलने के लिए, चैटिंग करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो फिर वो उन्हें कमाना पड़ेगा। दिन भर पेरेंट्स को दिखाना पड़ेगा कि हाउ डिसिप्लिन दे आर। क्योंकि उस मोबाइल के बीच में आ जाते हैं पेरेंट्स, वो मना कर देंगे। तो फिर क्या होगा,
चाहिए तो मोबाइल खेलने के लिए, लेकिन बीच में कौन है? पेरेंट्स। तो कैसे मनवाएंगे? आपने पढ़ाई कर दी, आपने घर साफ रखा, आपने अपने कपड़े फोल्ड करके रखे, सब कुछ सही से है, होमवर्क सही से किया, खाना भी पूरा खा लिया, हर एक चीज करोगे। देन नाउ यू से कि अब मैं 2 घंटे मोबाइल खेलने का हकदार हूं, मुझे चाहिए मोबाइल। अब तो क्या था? आप है, आपको मोबाइल चाहिए, मोबाइल के बीच में पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स को मनवाने के लिए आपको ये बाकी की सारी चीजें करनी है, करनी पड़ेगी, तब जाके आपको मोबाइल मिलेगा। अब ये तो कहानी हम फिल्मों में नहीं दिखा सकते, ये तो बच्चों की फिल्मों में कहानी दिखा सकते हैं। अब बड़ों को क्या होता है? एक हीरो या हीरोइन होती है, उन्हें कुछ चाहिए होता है, और उनके बीच में भी ऐसे ही कुछ आता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आती है, फिर उनको उसको उसके रास्ते निकलने पड़ते हैं, उससे गुजरना पड़ता है, और फिर आगे जाते हैं। हमारे पेरेंट्स तो बता देते हैं, हाँ भाई पढ़ाई कर ले, ये खाना पूरा खा ले, घर साफ कर ले, अपने कपड़े फोल्ड करके रख, ठीक से रख, गंदगी मत कर, लेट के मत, बैठ के मत, ये मत वो मत। फिर हम सब सुनते हैं, और फिर फाइनली हमें अपना 2 घंटे के लिए मोबाइल मिल जाता है। तो लॉग लाइन अगर टेक्निकली फिल्मी तरीके से अगर समझानी है, तो एक कैरेक्टर होता है, हीरो हीरोइन, उसे कुछ चाहिए होता है, और उनके बीच में कुछ होता है, एक ऑब्स्टिकल होता है, एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है, और जितना बड़ा बड़ा ये ऑब्स्टिकल हो जाता है, उतना इनको पाने के लिए मुश्किल हो जाता है, तो हमको देखने के लिए भी अच्छा लगता है, अरे वाह ये सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको फिल्म का, एक बहुत क्लियर कट सिंपल आसान फिल्म है, लेकिन बहुत बड़ी फिल्म है। फॉर एग्जाम्पल शोले। ठाकुर का पूरा परिवार गब्बर ने खत्म कर दिया है, ठाकुर गब्बर से बदला लेना चाहता है, पर ठाकुर के पास दोनों हाथ नहीं है। तो जब हम इस बात को सुनते हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड, कि हम देखना चाहते हैं कि ये दोनों हाथ नहीं जिसके हैं, ये ठाकुर जिसके पास गब्बर से बदला लेने का पूरा हक है, क्योंकि गब्बर ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म कर दिया है? क्योंकि ठाकुर अपना ड्यूटी निभा रहा था, ठाकुर एक पुलिस था, और वो बस अपना ड्यूटी निभा रहा था, और ड्यूटी निभाने की उसको इतनी बड़ी सजा मिली कि उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, तो उसके पास हक है गब्बर से बदला लेने का। तो हम लॉगलाइन को कैसे डिफाइन करते हैं? एक प्रोटैगनिस्ट है, एक एक्टर, एक मेन हीरो या हीरोइन, उसे कुछ चाहिए और रास्ते में कुछ है। तो ठाकुर को गब्बर चाहिए, और रास्ते में क्या है कि ठाकुर के दोनों हाथ नहीं है। लॉगलाइन हमेशा एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, और हमारे अंदर बहुत सारे सवाल पैदा कर देने वाली चाहिए। तब जाके जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा, तो वो कहानी लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है। तो यह है आइडिया से फिल्म मेकिंग करने की एक वन ऑफ द स्टेप्स, जिसे हम कहते हैं लॉग लाइन। और लॉग लाइन के जरिए हमारी कहानी में फिल्म की ताकत बनने की कितनी पोटेंशियल है, ये आज हम देखेंगे। लॉग लाइन हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन एक ऐसी फिल्म है, एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रेम को निशा से प्यार है, और निशा को प्रेम से प्यार है। दोनों शादी करना चाहते हैं, और जब ये बात उनके परिवार को पता चल जाती है, तो वो रजामंद हो जाते हैं, एग्री करते हैं, और दोनों की शादी करा देते हैं। तो फिर ये क्या बात थी कि प्रेम निशा से प्यार करते हुए भी निशा से अपने आप को रोक लेता है शादी करने के लिए, और निशा प्रेम से उतनी ही मोहब्बत करते हुए भी अपने आप को रोक लेती है, और उसकी भाभी बनने को तैयार है। तो ये जो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, और इसके बावजूद भी दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे से शादी करने को तैयार नहीं है,
क्योंकि इन दोनों के बीच हैं बहुत अच्छे संस्कार। ये संस्कार ही हैं जो इनको अपना मन मारने को, अपनी इच्छाओं को दबा के रखने को मजबूर करती है। देखिए, क्या आपके लिखी हुई कहानी में इतनी स्ट्रॉन्ग लॉग लाइन है कि इसमें से रुकावट, ऑब्स्टिकल, विलन है तो सही, पर नजर नहीं आ रहा है डायरेक्टली, पर असर कर रहा है डायरेक्टली। ये ताकत होती है जब आप एक पूरी बड़ी फिल्म की कहानी को एक लाइन में, दो लाइन में बयां करते हो। मैं रविंद्र सूर्यवंशी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखिए आइडिया टू फिल्म मेकिंग कितनी आसानी से हम लोग कर देंगे। थैंक यू।